डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब जो है देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा लंबा है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का आपका जैक बोर्ड में आता है ये क्वेश्चन, और उम्मीद है कि इस बार जरूर आएगा, है ना। ये मॉडल सेट का है क्वेश्चन है, 47 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। यहां देखना, ये इक्वेशंस दिया हुआ है, ये इक्वेशन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये दिख रहा है। इसको मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। अब देखना, यहां सॉल्यूशंस हमने लिख के इसलिए रखा है ताकि थोड़ा सा समय बचा पाएं वीडियो के लिए और आपको अच्छे से समझा पाएं। आप किताब कॉपी पर ये इसको लिख करके एक बार समझ लेना, वीडियो देखकर अपने से बनाना जरूर बनेगा, ये अच्छे से समझना। इसको पहले सॉल्यूशंस मैट्रिक्स मेथड से जब भी कहेगा तो पहले क्या करना है, ये इसको ए मान लेना है, एक मैट्रिक्स बनाना है, ए मान लेंगे। मैट्रिक्स ए में क्या क्या एलिमेंट्स आएगा इसको ध्यान देना। जितना कोएफिशिएंट्स है एक्स का, यहां 5 2 1, तो देखो ये कॉलम में इसको 5, फर्स्ट कॉलम में 5 2 1, ये एक्स का कोएफिशिएंट आ गया। यहां सेकंड में वाई का कोएफिशिएंट को लिख लेना, 3 1, और ये y का कोएफिशिएंट यहाँ 2। उसी तरह से थर्ड कॉलम में z का कोएफिशिएंट को लिख लेना, z का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। ओके, कैपिटल X मान लेंगे, इसमें जितना वेरिएबल्स है, एक्स वाई जेड वेरिएबल्स है, एक्स वाई जेड, तो इसको एक्स वाई जेड के रूप में लिख दिए। एंड b इजिकल टू मान लेंगे, ये इधर राइट साइड में जो भी कांस्टेंट रहेगा, सेम क्वेश्चन तो नहीं रहेगा, हो सकता है एग्जाम में, लेकिन पैटर्न यही 3 इक्वेशंस का क्वेश्चंस रहेगा, तो उसको ऐसे बनाना है। यहाँ हो सकता है 2/2 का दे देगा तो और इजी हो जाएगा। यहाँ b इजिकल टू, इधर राइट साइड में जो कांस्टेंट्स है, इसको यहाँ b का वैल्यू पुट कर देना है। अब देखो, इसको a इंटू एक्स बराबर b लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि a और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा b के बराबर आ जाएगा। देखना, अगर इसको जो है फर्स्ट रो को इसके कॉलम से गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, 5x प्लस 3y प्लस z। देखो 5x प्लस 3y प्लस z इजिकल टू, यहाँ पर इसके सामने कितना आएगा, इक्वल मैट्रिक्स होगा, तो ये इक्वल मैट्रिक्स b करेंगे तो 16। तो इसी तरह से सारा मल्टीप्लाई करने के बाद यही आएगा, यही इक्वेशंस मिलेगा। ओके, तो हम सबसे पहले इक्वेशंस दिया रहेगा, a मान लेंगे, सारा x y z का कोएफिशिएंट्स को यहां लिख देंगे। क्लियर? ध्यान से देखना, x को जो वेरिएबल्स है x y z उसको लिख लेंगे, b बराबर ये राइट साइड में जो कांस्टेंट्स है उसको लिख लेंगे, ax बराबर b, इसको मल्टीप्लाई करने से यही आएगा। यहां तक क्लियर हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहां डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे, a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है इसका, ये मैट्रिक्स है, इसको यही चीज को लिख देना है, सारा नंबर्स को 5 3 1 2 1 3 1 2 4, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, यहां 5 लेंगे तो इस कॉलम पर इस रो को छोड़ देते हैं, बाकी बच गया ये वाला, तो इसका ये डायगोनल ऐसे करके हम गुना करते हैं, 4 1 जा 4, फिर इसको इधर से गुना करेंगे तो -3 2 जा 6। अब अल्टरनेट साइन लेते हैं, फिर यहां -3 लेंगे। अब इस कॉलम पर इस रो को छोड़ेंगे, देखना, तो इसको और इसको छोड़ने से बीच में ये 4 दूना 8 और -3 ये आएगा। फिर ये थर्ड में 1 लेंगे प्लस, तो प्लस यहाँ आया था, माइनस फिर प्लस लेंगे, 1 लिए, अब ब्रैकेट देंगे, अब इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे। ओके, अब यहाँ गुना कैसे होगा, फिर इसी तरह से प्रिंसिपल डायगोनल, 2 दूना 4 और माइनस इधर से 1 1 जा 1। अब इसको कैलकुलेट करो, देखो यहाँ पर इसको ये कैलकुलेट करने से आ गया -22, है ना। ये 5 गुना 4 में -6 -2, इसी तरह से ये सब आएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसको -15 और -10, -25 में 3 गया, -22 आया, तो -22 इज नॉट इक्वल टू 0। -22 0 नहीं है। अगर ये 0 आता तब यहां सॉल्यूशंस फिर आगे नहीं बढ़ते हम, बात सुना रही है। लेकिन यहां 0 नहीं है तो यहां लिखेंगे कि बिकॉज सिंस डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तब x का वैल्यू हम थ्योरी में डिटेल्स पढ़ा चुके हैं। तब वैल्यू क्या होता है x का, अगर ये 0 नहीं आएगा तब x का मान कैसे निकालते हैं, a इनवर्स इंटू b। फॉर्मूला क्या होगा, a इनवर्स इंटू b। ओके, तो अब यहां से a इनवर्स इंटू b जो आएगा, तो a इनवर्स अब पहले सोचो कि कैसे निकलता है।
तो ए इनवर्स कैसे निकलता है, उसके पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, है ना। तो एडजॉइंट कैसे निकलता है कि सारा जो एलिमेंट्स है उसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर का फिर ट्रांसपोज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में इसको लिखा जाता है C11, C12, C13, दूसरा कॉलम दूसरा रो दूसरा कॉलम सॉरी फर्स्ट ये 2 क्या बता रहा है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, रो बाय कॉलम होता है। तो ये C21, C22, C23, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इतना लिख दिए। इसका ट्रांसपोज अब देखना ये सब वैल्यू निकलता कैसे, इसको हम रफ में भी बना सकते हैं, लेकिन तुम एग्जाम के कॉपी में वहीं सामने बनाना, ओके। ये क्या करना है, कोफैक्टर कैसे निकलता है, C11 कैसे निकलेगा, तो C11 हम पहले भी बताए हैं कि C11 इक्वल टू -1 का पावर, यही 1 + 1 यहां लिखते हैं। अब ये 1 1 में ये डिटर्मिनेंट में यहां पर आ जाओ, ये वाला पार्ट, इसमें क्या होगा कि ये 1 1 निकालने के लिए इस एलिमेंट को लेंगे तो ये कॉलम को और ये रो को छोड़ देंगे। अब ये बचेगा कितना, 1 2 बचेगा और ये 3 4 बचेगा। तो 1 2 3 4 यहां लिखेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 का स्क्वायर और ये 4 1 जा 4 और -3 2 जा 6। अब -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 में 6 घटेगा, -6 तो -2, तो -2 × 1 -2 आ गया। अब देखना C12 निकालना है, तो इसी तरह से -1 का पावर, यही वाला पावर ऊपर लिखेंगे 1 + 2। अब C12 मतलब क्या है कि ये रो और ये कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 3, तो इसको जो है कोफैक्टर में इस कॉलम को और इस रो को डिलीट कर दिया जाता है। बचेगा कितना, तब 2 1 बचेगा और 3 4 बचेगा। तो देखो हमने लिखा 2 1 और 3 4, तो -1 का पावर यहां पर कितना हो जाएगा, यहां 3 आ जाएगा, ये वाला जुटेगा। तो और इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 4 दूना 8 और -1 3 जा 3, तो -1 का ऑड पावर क्यू है तो ये -1 आएगा, 8 में 3 घटेगा तो 5 आएगा, तो -1 × 5 -5 आएगा। सिमिलरली हम C13 इसी तरह से सारा कुछ निकाल सकते हैं। बात में आ रही है। अब यहां देखना, तो ये सारा वैल्यू इसी तरह हम निकालते जाएंगे, C13 उसी तरह से, फिर C21 -1 का पावर देते जाएंगे, लिखते जाएंगे, है ना। और सारा वैल्यू जो यहां निकलेगा ये सब इसके जगह पर हम पुट कर देंगे यहां। क्लियर यहां तक। यहां पर पुट करने के बाद इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, है ना। तो एडजॉइंट ये बराबर हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, यहां पर इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, -2, सारा ये रो जो है सो कॉलम बन जाएगा, तो इसका कॉलम बनेगा तो -2 -5 3 आ जाएगा, यहां -10 19 और -7, फिर ये वाला जो है सो कॉलम बन जाएगा, तो ऊपर ये 8 आ जाएगा, ये -13 आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा। ये मेरा निकल गया, यहां से एडजॉइंट निकल गया, ओके। अब एडजॉइंट के बाद हमको निकालना रहता है ए इनवर्स, क्योंकि यहां फॉर्मूला में देखो ए इनवर्स आया है, तो ए इनवर्स बराबर हम लोग लिखते हैं 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहां तक कोई परेशानी। तो 1/डिटर्मिनेंट ए कितना आया था, -22 आया था ना, और इसको एडजॉइंट यहां से लिख दो इस टाइप से, ये वाला पार्ट -2 -10 8 -5 19 -13 और 3 -7 और -1, इतना हो गया, ये ए इनवर्स निकल गया, ओके। तो इसके बाद हम एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट यहां लिखा गया है ए इनवर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट, तो 1/डिटर्मिनेंट -22, ये जो है सो एडजॉइंट यहां से निकला। अब देखो यहां से x बराबर ए इनवर्स इंटू बी होता है, तो x बराबर ए इनवर्स यहां से कितना निकला, ये वाला पार्ट देखो 1/-22, और ये वाला पार्ट यहां बैठा देंगे, और b के जगह क्या है, ये वाला कांस्टेंट वाला पार्ट लिखे थे 16 19 25, इसको मल्टीप्लाई करना, ये ज्यों का त्यों ये दोनों को मल्टीप्लाई करना। यहां सीख लेना बढ़िया से, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, इस रो को इस कॉलम से, तो -2 × 16 प्लस -10 × 19 फिर 8 × 25,
उसी तरह सेकेंड को और उसी तरह से ये थर्ड को। ओके, अब ये सारा चीज को यहां से कैलकुलेट करो, इसको गुना कर करके लिखो और जोड़ो घटा करके। देखो ये -1/22 और ये वाला पार्ट आ जाएगा -22, फिर ये वाला इसको कैलकुलेट करेंगे तो -44, ये वाला कैलकुलेट करेंगे तो -110। -22 से इसको क्या करेंगे, हर एक को डिवाइड कर देंगे। तो 22 को 22 से तो 1, 22 2 जा 44, ये 2 आ गया। 110 को 22 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ ये कैपिटल X चल रहा था, तो कैपिटल X को हमने क्या माना था, XYZ, और यही कैपिटल X का वैल्यू आ गया 125। तो XYZ यहाँ बैठा देंगे और इधर RHS में 125 है। तो X के सामने 1, Y के सामने 2 और Z के सामने 5। तो यही देखो इस इक्वेशंस का मैट्रिक्स मेथड से XYZ का वैल्यू निकल गया। ओके, तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है। पहले ए डिटर्मिनेंट लिखना, फिर उसका वैल्यू निकालना, नॉट इक्वल टू 0 आएगा तब हम उसका एडजॉइंट निकालेंगे, उसके बाद इनवर्स निकालेंगे, और फैक्टर वगैरह सब निकालने के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। थोड़ा सा साइन का ध्यान रखना, माइनस प्लस का। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा लेंदी है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन लेंदी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा माइनस प्लस का ज्यादा ख्याल और काम ज्यादा करना पड़ता है। और इस टाइप से ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका, इसलिए इसको थोड़ा प्रैक्टिस जरूर करना। अगर ये समझ में आया होगा तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।